नमस्कार विकास जी। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त, ओके, बहुत हैप्पी। ओके। विकास जी देखिए, हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने प्रेम संदर्भ में पड़ता है और आप भी एक प्रेम संदर्भ में पड़ गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रेम संदर्भ कैसे शुरुआत कैसे हुई थी उसकी और कैसे अंत हुआ? और आप उस समय से कैसे बाहर निकले? अपने शुरू से बताइए हमें, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जो 17 से 18 वर्ष की जो आयु के रहते हैं, उम्र के नौजवान जो रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आती हैं और उससे कैसे उभरते हैं, उसके बारे में हमें बताइए कि आप कैसे उसमें कालचक्र में पड़ गए थे? सर मैं पहले ऑफिस जाता था सर, तो सबसे पहले मुलाकात मेरी वहीं पर हुई थी। उस लड़की का नाम शिवानी था और सर उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा और उसी ने मुझे पहले पसंद किया था सर। और बाद में जब मुझे एक बार वो स्वयं खुद ने मिलना चाहा, खुद ने मुझे मिलने का ऑफ़र दिया। उसने मुझे टी के लिए बुलाया और हम एक टी स्टॉल पे मिले, एक दूसरे से मुलाकात किया। उसी ने बताया कि मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ और आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ सर। तो तभी से मैंने भी उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता नहीं चला सर। और सर जब धीरे धीरे बात बढ़ने लगी सर, बात इतनी हद तक आ गई थी कि मैं उसे उससे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा था मुझे सर। पर एक दिन अचानक वो मुझे इग्नोर करने लगी सर। और सर इग्नोर करते करते यहाँ तक बात आ गई कि हमारा ब्रेकअप ही हो गया सर। सर बात ऐसी थी, अ, उसने मुझे बताया कि उसे उसके भाई को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था सर। तो उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और आखिरकार एक दिन बाद हमारी ख़त्म हो गई सर। तो आपके प्रेम की शुरुआत बड़े संक्षिप्त शब्दों में आपने उसे ख़त्म किया है। जी सर। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये फीलिंग कैसी रहती है? क्योंकि जो 17 से 18 वर्ष के जो आयु के रहते हैं या जी जो सर। 15 साल के बाद की जो शुरुआत रहती है, जी सर। बड़ी ही नाजुक और कोमल शुरुआत रहती है। जी। पर उस कोमल शुरुआत में अपने आपने कैसे कंट्रोल किया? आपने कैसे बाहर निकला? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो उम्र होती है, जी ये सर। पढ़ाई-लिखाई की होती है। पर जी। उस पढ़ाई-लिखाई के दौरान आपने कैसे उस अपने आप को उस वहाँ से निकाला आपने, जिसमें आप एक बहुत ही अंदर विषय तक पड़ गए थे? सर सच में ये उम्र बहुत ही नॉर्मल सी होती है सर, पर उसमें ऐसा लगता है जैसे कि सामने वाला पार्टनर जो है एकदम भगवान है सर। इतना ज़्यादा उसको दिल से लगा लेते हैं सर कि उस माया जाल से निकल ही नहीं पाते हैं सर। तो सर मैंने फिर धीरे धीरे समझना शुरू किया और मेरे दोस्त लोग हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत समझाया सर। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की बातों पे आकर और मोटिवेट हुआ और सर धीरे धीरे मैं इस मायाजाल से छुटकारा हुआ सर। आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई हैं और मैं हूँ सर। बड़े भैया क्या करते हैं आपके? मेरे बड़े भाई आईटीआई कंप्लीट है सर। अब अ, वो सर वन रक्षक विभाग की तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, जी आप सर। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सर, मेरे पिताजी भी बस खेती बाड़ी और सिलाई करते हैं सर, कपड़े की सिलाई। जी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? अपने बारे में बताइए कि आपका निवास स्थान कहाँ का है? जी सर, मैं सिवनी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ, सिमरी ग्राम से, पोस्ट बेलपेट। जी सर। और अपने आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि इस उम्र में विद्यार्थियों के जीवन में एक आम बात है, ये होता रहता है, जी हर सर। किसी के जीवन में कुछ ना हाँ कुछ सर, अनुभव होते बिल्कुल हैं। नॉर्मल है पर सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे आजकल के जो नौजवान पीढ़ी के वर्ग के हैं, क्योंकि आप ही की उम्र के हैं, आपकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जी पर सर। आप आपने जिस तरह से अपने आप को रिकवर किया, अब आप क्या करना चाहते हैं? आपके सपने क्या है? सर मेरा सपना तो बस एक ही है सर, कि मैं अपने माता पिता को इतनी ज़्यादा खुशी दूँ सर
कि जितना उन्होंने भी नहीं सोचा हो। और सर मैं चाहता हूँ कि मैं और आगे चलकर एक बड़ा व्यक्ति बनूँ, करोड़पति बनूँ और अपने माता-पिता ने जो नहीं किया, जो मुझसे अपेक्षा रखते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा कुछ दूँ सर। मैं उन्हें ऐसा कुछ करके दिखाऊँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल मैं हम बहुत खुशी दिलाना चाहता हूँ सर और मैं। आजकल के नौजवानों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सर मैं यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप पे कंट्रोल रखिए और अपने माता-पिता को देखकर चलिए, उन्हें अपना दोस्त समझकर चलिए, उन्हें अपने घर पे सारी बात बताएँ ताकि आपको भी जो गलत राह पे चल पड़े हैं आप, तो माता-पिता समझाकर और आपको सही जगह बताएँगे सर। और सबसे बड़ी बात है, माता-पिता ही सबसे सच्चे साथी हैं और सच्चे गुरु भी हैं सर। हो गया? बंद हो गया? हाँ? हाँ। नहीं चालू है।